अभी भी चलता है भैया यहाँ पे? इसी मार्केट में कि और मार्केट में भी चलता है? काले घाट में, हाँ, जग्गू बाजार में, हाँ। राज बिहारी में, सब में चलता है ये। बालीगंज हाँ। में, सब। टाना रिक्शा है ना, टाना रिक्शा चलना चाहिए, चलना चाहिए। कलकत्ता का पहचान है। हाँ, ये नहीं रहेगा तो कुछ बंगाल में नहीं है। कैसा है भवानीपुर में? बढ़िया है मैम, सब कुछ सही चल रहा है। टफ फाइट तो है, हाँ, पर बट ठीक है, ये तो दीदी का इलाका है तो निकाल लेंगी। हाँ बिल्कुल एकदम जरूर। दादा कैसा है भवानीपुर? ठीक है भवानीपुर, कोई असुविधा नहीं है। दीदी के रहने से 100% ठीक। तो आगे इस बार जो शुभेंदु अधिकारी आए हैं, कुछ नहीं, ये ना बाहर से आदमी ले आकर प्रचार करवाता है, तो बाहर का आदमी वोट करेगा ना बाहर का आदमी वोट देगा। हाँ। मतलब कैसा भवानीपुर में आप कब से रह रहे हैं? हमारा दादाजी का अमल से रह रहे हैं। अच्छा, भवानीपुर को बदलते देखा आपने इतने साल में? काम डेवलपमेंट बहुत हुआ है, हुआ है। ये बात है। हाँ। डेवलपमेंट बहुत हुआ है। हाँ। लेकिन लड़ाई अभी चल रहा है, बात यही है, अच्छा। 50-50 हो रहा है। लड़ाई कोई भी जीत सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। इनका दुकान है यहाँ पे। लॉटरी तो वो है ना, लीगल है ना बंगाल में? निकलता है यहाँ पे प्राइस? कितना टिकट खरीदना होता है? वो मिनिमम 35 का है। मतलब 35 का एक टिकट या? नहीं, ये 5 टिकट आता है। हाँ, इसमें 5 पीसेस आता है। हाँ, 7 रुपए का एक। 1 रुपए निकला है लोगों का? निकलता है? निकलता है। 1 करोड़ का लॉटरी निकलता है? हाँ निकलता है, ये तो प्राइस है। बढ़िया है यहाँ पे सब भवानीपुर में? ऐसे सब कुछ बढ़िया है। बढ़िया है। दीदी अच्छा काम करती है? मोटा मोटी ठीक ही काम करते, नहीं तो कैसे चल रहा है। यहाँ भवानीपुर में किसकी हवा चल रही है? भवानीपुर में तो ममता बनर्जी छोड़कर कुछ नहीं है। हाँ, शुभेंदु अधिकारी आ जाए चाहे कोई है। कौन शुभेंदु अधिकारी? हाँ। उसको नहीं जानता। भवानीपुर का आदमी शांतिप्रिय आदमी, शांत भावे रहना दीजिए। ज्यादा बड़ा मार्जिन लग रहा है क्या इस बार ममता दीदी के लिए? पिछले बार जो मार्जिन से जीता है उससे ज्यादा मार्जिन से जीतेगा इस बार ममता अच्छा, बनर्जी। एक चीज की चिंता आप लोग को होती है क्या कि SIR में वोट जैसे बहुत कटा है, भवानीपुर में भी कटा है? उसका हिसाब तो इसमें पड़ेगा ना, हाँ। वोट का बैलेट बॉक्स में पड़ेगा, तो उसमें और ज्यादा मार्जिन में जीतेगा। क्यों ममता बनर्जी से क्या दिल जुड़ा हुआ है सबका यहाँ? क्या जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ममता बनर्जी का नाम रहेगा। भवानीपुर जाएगा, ममता बनर्जी का जाएगा। कोई आदमी कोई सूरज जगह नहीं चलेगा। ये कोलकाता के भवानीपुर स्थित जनसंघ के संस्थापक और भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉग्स में एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निवास स्थान है। बड़े बड़े लोग इस पूरे मोहल्ले में रहा करते कोलकाता के। लेकिन अगर हम कोलकाता डिस्ट्रिक्ट को देखें तो 2 लोकसभा सीटें यहाँ पर आती हैं, कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, और ये दोनों सीटें जो हैं वो तृणमूल कांग्रेस के पास हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावों से यहाँ पर नंबर 2 की पार्टी बनी हुई है। जहाँ तक विधानसभा सीटों का सवाल है तो 11 विधानसभा सीटें आती हैं यहाँ पर, और सारी की सारी तृणमूल कांग्रेस के पास इस समय हैं। लेकिन जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय अगर असेंबली सेगमेंट्स की लीड के तौर पर देखें तो 9 असेंबली सेगमेंट्स ऐसे थे जहां पर तृणमूल कांग्रेस आगे थी, 2 असेंबली सेगमेंट्स ऐसे थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे थी, लीड ली हुई थी। और अब यहां पर SIR का फैक्टर बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि SIR के तहत ये दावा किया जा रहा है कि डिलीशंस जो अलग अलग सीटों पर किए गए हैं वो इतने हैं जो इन असेंबली सीट के सेगमेंट्स में जो मार्जिन है उससे कहीं अधिक हैं। और इसमें सबसे अधिक जो डिलीशन बताए जा रहे हैं वो चौरंगी सीट की है, एक
रिपोर्ट के अनुसार 80,000 से ज्यादा डिलीशंस चौरंगी के बताए जाते हैं। और जहां तक भवानीपुर इस सीट की बात है, भवानीपुर में 48,680 डिलीशंस का दावा किया जाता है। बहरहाल हम आगे सबका मिजाज जानते हुए चलेंगे, लेकिन हम जरा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस घर के बारे में भी थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। आप बरसों से इस जगह का ख्याल रख रहे हैं, ये बताइए कि इस फ्लोर पे क्या था, कहाँ पर क्या था? देखिए इधर में वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो किचन था। अच्छा। और नीचे में खाना खाने का जगह था। हाँ। और 2 तला में ऑफिस था। हाँ। 3 यहाँ तला इस पे ऑफिस था, इस पे जिसमें हम ऑफिस हैं। था। हाँ। और 3 तला में सोने का था। अच्छा, रहने हाँ सोना। ये खिदरपुर के मार्केट में हम आए हैं इस समय, जो भवानीपुर विधानसभा के अधीन ही आता है। यहाँ पर कुछ समय पहले आग लगी थी और बहुत सरकार के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था। यहाँ पर आग कब लगी थी? आग 16 जून को, पिछले साल। पिछले साल। ये कितना पूरा एरिया जला था? ये पूरा करीब ऐसे तो 1200 दुकान है, 400 की दुकान के लगभग आग लग गई थी। इस मार्केट को जलाकर और यहाँ पर फिर से कोई नया मार्केट या बिल्डिंग किसी प्रमोटर को देकर यहाँ से पैसा भी कमाना, इस मकसद से इस मार्केट को ये आप लोग सबकी राय है? हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहा है, क्योंकि हम यहाँ के व्यवसायी हैं। मेरी भी 3 दुकान जली है और जली नहीं है, जलाया गया है। क्लियर, नहीं तो 15 मिनट में मैम पूरा मार्केट नहीं जल जाता। जब आग लगी थी तो कुछ घंटों के बाद ममता बनर्जी यहाँ बंगाल की, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आई थी। आने के बाद मीडिया में उन्होंने आश्वासन दिया था कि बड़े दुकानदार को 1 लाख रुपया और छोटे दुकानदार को 50,000 रुपया, और खाने के लिए प्रेजेंट में जो बिक्री वगैरह नहीं हो पा रहा है डेली, 10,000 रुपया मिलेगा। लेकिन 7 महीने गुजरने के बाद, 7.5 महीना, 10,000 रुपया मिला, लेकिन 50 से 60 दुकानदार को ऑनलाइन आया, लेकिन बाकी को नहीं आया। लेकिन 50,000 वो 1 लाख रुपया वो कहाँ गया? किस चीज का बाजार है ये? मक्खन पट्टी था, जो आग लगा था पर्टिकुलर मक्खन पट्टी है। पूरा मक्खन का कम से कम आपका 30 से 40 दुकान है। बहुत नुकसान हो गया होगा, पिघल गया होगा वो। एक दुकानदार का मैक्सिमम जिसका लॉस हुआ 2 करोड़ रुपया का। अच्छा। और मेरा खुद का कम से कम 23 लाख का सामान चला है। और दीदी बोली है 1 लाख रुपया देंगे, 10,000 रुपया देंगे। वो भी मिला? नहीं, वो भी अभी तक नहीं मिला हमको। और मेरा बोलने का मतलब है, जो शराब पी के मरता है उसको 2 लाख रुपया मिलता है, और एक दुकानदार का इतना बड़ा चीज नुकसान हो गया, उसको बोली है 1 लाख रुपया देंगे या 10,000 रुपया देंगे। तो हम लोग क्या, वो शराबी से भी बदतर है व्यवसाय यहाँ का। कुछ नहीं मिला किसी को? नहीं मिला जी नहीं, किसी को नहीं मिला। मिला कुछ? मुझे खाली 10,000 मिला। 10,000 मिला। और नुकसान कितना हुआ था? मेरा 1 करोड़ 36 लाख हो गया। 1 करोड़ 36 लाख का नुकसान। क्या था आपका काम? दो बड़ा शॉप था, 2 दुकान था। अभी भी वैसे ही? हाँ, आइए। एक मिनट उनका देख के आ रहे। हाँ। टोटल एटा 32 बीघा जमीन है। ये वाला, ये जो पूरा जल गया है, पूरा छत भी उखड़ गया है ऐसे। और इसका 10,000 रुपया। 10,000 रुपये का क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं रखा हुआ, क्या करूँ? 10,000 तो आदमी को 1 महीना खुराक भी नहीं होगा। हम लोग को जलाया गया है, जला नहीं है, हम लोग को जलाया गया है।